बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इकोसिस्टम। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का नेम देख लेते हैं कि इस चैप्टर का नेम क्या है। इकोलॉजी एंड बिहेवियर। ठीक है, तो इसको हम लोग इकोलॉजी को देख लेते हैं कि ये है क्या। इको, इसका मीनिंग है फैमिली हाउस होल्ड। और लॉजी का मतलब है स्टडी। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये है रिलेशनशिप है एनिमल का अपने इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो अब हम इकोसिस्टम को देख लेते हैं कि इकोसिस्टम जो है ये दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। ठीक है, एक क्या है एबायोटिक और दूसरा क्या है बायोटिक। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इनमें आ जाते हैं नॉन लिविंग्स और इनमें आ जाते हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट को देख लेते हैं। जो एबायोटिक कंपोनेंट है ना, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है केमिकल फैक्टर। एक है केमिकल फैक्टर। ठीक है, ये जो फिज़िकल फैक्टर है ना, ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी ना किसी तरह जो है ये इफ़ेक्ट करता है बायोटिक कंपोनेंट को। कैसे इफ़ेक्ट करता है इसके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लाइट, उसके बाद है रेन, फिर ह्यूमिडिटी। ठीक है, और जो केमिकल फैक्टर है इनमें क्या चीज़ आ जाती है, इनमें एलिमेंट्स आ जाते हैं और इसके अलावा गैसेस आ जाती हैं, फिर इसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड्स, एक्सेट्रास। ठीक है, समझ आया। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम जो है ये दो तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है, एबायोटिक कंपोनेंट से और बायोटिक कंपोनेंट से। एबायोटिक में क्या है, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं और बायोटिक में क्या है, इसमें लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, अब एबायोटिक जो है ना, इसके दो फैक्टर हैं। एक है फिजिकल फैक्टर और दूसरा क्या है केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर की एग्जाम्पल आप देख लें, टेम्परेचर, लाइट, रेन, ह्यूमिडिटी आ गया। और केमिकल फैक्टर आप देख लें, इसमें एलिमेंट, गैसेस, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह हैं। ठीक है, अब ये जो फिज़िकल फैक्टर है ना, ये क्या करते हैं, ये मैंने पहले भी कहा है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव वे में क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे किसको, बायोटिक फैक्टर को, बायोटिक कंपोनेंट को। कैसे करेंगे, अब आप लोग इसकी एग्जांपल ले लें। जैसे कि बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश जब होती है कम अमाउंट में होती है तो क्या होता है कि जो फसलें होती हैं उनको पानी मिल जाता है और हमारा जो टेम्परेचर है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो एक कम अमाउंट में हो रही है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, बारिश रुकने का नेम ही नहीं ले रही, तो फिर क्या करेगी, ये नेगेटिव वे में इम्पेक्ट करेगी ना। कैसे करेगी बायोटिक कंपोनेंट को, कि जब बारिश ज़्यादा होगी, सैलाब आ जाएंगे, सैलाब आएगी तो उससे जो एग्रीकल्चर है वो भी तबाह हो जाएगी। क्रॉप्स वगैरह जो हैं ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी सैलाब की वजह से। और जो लोग हैं उनके घर वगैरह भी टूट जाएंगे। देखो, इसने इफ़ेक्ट किया, नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया ना इसने बायोटिक कंपोनेंट को। और इसने पॉजिटिवली कैसे किया कि वही देखो, रेन थी लेकिन कम अमाउंट में थी, तो उससे फसलें जो हैं उसकी भी ग्रोथ हुई है और उसके अलावा जो है हमारी ज़रूरियात भी पूरी हुई हैं और टेम्परेचर वगैरह जो है ये भी क्या हुआ है, कम हुआ है। अब बायोटिक कंपोनेंट जो हैं इनमें क्या आ जाते हैं, इनमें भी दो तरह के कंपोनेंट आ जाते हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरे क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है,
हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, इनका तो आप लोगों को पता होगा। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो कि ऑर्गेनिज्म जो है ना अपना फूड खुद तैयार करते हैं। जैसे आप लोग ले लें, ग्रीन प्लांट्स ले लें, ग्रीन प्लांट्स हो गए। और ऑटोट्रॉफिक जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, जो अपनी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गया। आप लोगों को पता है कि पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। अब देखें, ये खुराक तो अपनी खुद बना रहे हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये डिपेंड कर रहे हैं एबायोटिक के ऊपर। कैसे? लाइट जो है, ये लाइट लेंगे तभी ये अपनी जो फूड है वो तैयार कर पाएंगे ना। अब जो है हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट जो है ना, ये नेक्स्ट इन टाइप में ये हो जाते हैं। एक प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकंड क्या है इसका? कंज्यूमर्स। और इसकी जो है थर्ड टाइप वो है डिकम्पोजर्स। अब ये हेट्रोट्रॉफिक जो हैं ऑर्गेनिज्म, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, ठीक है। ये अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ट्रॉफ होते कौन से हैं? ऐसे जानदार जो अपनी खुराक क्या करते हैं, दूसरों से लेते हैं। अब इसमें आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स जो हैं वो तो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं ना। और कंज्यूमर्स, ये क्या करते हैं? ये अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ठीक है। और डिकम्पोजर्स, इसको हम लोग बाद में देख लेते हैं, पहले कंज्यूमर को देख लेते हैं। अब कंज्यूमर में प्राइमरी, इसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं इनमें क्या आ जाते हैं? डियर, गोट, रैबिट, इंसेक्ट्स वगैरह। अभी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं इनमें क्या आ जाते हैं? फ्रॉग और बर्ड्स, इसके अलावा लिजर्ड। और जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं इनमें लायन और लार्ज फिशेस जो हैं। अब इनमें होता क्या है? ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये क्या करते हैं? ये फूड किस से लेते हैं? प्रोड्यूसर से, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? आप लोगों को पता है कि ये डियर, गोट और रैबिट वगैरह है, ये क्या करते हैं? घास खाते हैं, ठीक है, पत्ते वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, फ्रॉग, बर्ड्स और लिजर्ड वगैरह, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये किन को खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। अब ये जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं ना, ये क्या करते हैं? ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं। जैसे कि ये लाइन हो गया और लार्ज फिशेस वगैरह हो गया, ये फ्रॉग, बर्ड्स, लिजर्ड, ये दोनों चीज़ों को खाएंगी, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कंज्यूमर का। अब लास्ट पर आ जाता है डिकम्पोजर भी आप लोगों को पता है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? सेप्रोट्रॉफ्स इनको बोलेंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि डिकम्पोजर्स हम लोग किन चीज़ों को बोलते हैं। डिकम्पोजर्स जो हमारे पौधे मर जाते हैं या टूट के नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और जो हमारे जानदार एनिमल जो हैं वो मर जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ये किसके ज़रिए होता है? फंजाई के ज़रिए होता है, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ्स, ये आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 उसमें है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फंजाई होती है, उसके पास एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम होता है, सेलुलोज एंजाइम। वो क्या करता है? सबसे पहले वो जो एनिमल या जो भी प्लांट होगा उसकी ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद उसको डाइजेस्ट करेगा और इस तरह वापस वो उसको डिकम्पोज कर देगा। डिकम्पोज होने के बाद आप लोगों को पता है कि वो चीज़ें दोबारा जो है रिसाइकलिंग में आ जाती हैं, फिर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजर्स की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टिक में हम लोगों ने 2 फैक्टर पढ़े थे। एक क्या था? एक फिजिकल फैक्टर था और दूसरा क्या था? केमिकल फैक्टर था। फिजिकल फैक्टर को तो हम लोगों ने पहले देख लिया था कि वो क्या है। अब हम केमिकल को देख लेते हैं। इसकी भी 2 टाइप्स हैं। एक है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और दूसरी इसकी टाइप है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें वाटर, उसके अलावा एलिमेंट, उसके अलावा गैसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होंगी? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये क्या होता है? मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप, क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप किसके दरमियान? बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान, ठीक है। अब केमिकल फैक्टर, इसमें दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं, इसमें क्या इंक्लूड है? वाटर, एलिमेंट और गैसेस। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप को किन के दरमियान? बायोटिक और एबायोटिक जो हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप को जो मेंटेन करते हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखना है, अब हम लोगों ने इकोलॉजी भी देख लिया, इकोसिस्टम भी देख लिया, इसमें बायोटिक और एबायोटिक भी देख लिया, ठीक है। इनके फैक्टर्स भी देख लिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इकोसिस्टम की जो है वो कितनी टाइप है, कितने टाइप का इकोसिस्टम है कि इकोसिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। इकोसिस्टम जो है ये दो टाइप्स का है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो है ये आगे इसकी दो टाइप्स हैं, एक्वेटिक और सेकंड क्या है? टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ये जो एक्वेटिक सिस्टम जो है ना, इनमें आ जाते हैं फ्रेश वाटर और सेकंड में आ जाते हैं मैरीन वाटर, मैरीन इकोसिस्टम, सॉरी, ठीक है। अब इसमें फ्रेश वाटर में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा रिवर, और ये जो है मेरीन वाला है, इसमें सी और ओशियंस वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, इनमें ये आगे तीन टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है ग्रासलैंड, सेकंड है इसका फॉरेस्ट, और थर्ड टाइप जो है इसकी वो है डेजर्ट, ठीक है। अब ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम के जो नेचुरली तौर पर होता है, इसमें ह्यूमन की कोई भी पार्टिसिपेट नहीं होता, ह्यूमन का कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं होता, ये नेचुरली तौर पर होता है। इसमें क्या आ जाते हैं? एक्वेटिक सिस्टम आ जाते हैं और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाता है, ठीक है। एक्वेटिक जो है ये इसमें फ्रेश वाटर और मेरीन इकोसिस्टम आ जाता है। फ्रेश वाटर में क्या है? रिवर, मतलब जो पानी चल रहा है, रिवर। और जो मेरीन इकोसिस्टम है, इसमें क्या आ जाएगा? सी और ओशन वगैरह, ठीक है, ओशन इकोसिस्टम। उसके अलावा ये जो टेरेस्ट्रियल है, ये आगे तीन टाइप्स में डिवाइड होता है, किसमें? ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में और डेजर्ट में। और इसके बाद जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये ऐसा इकोसिस्टम है जो क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। आर्टिफिशियल आप लोगों को नेम से इससे पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये आगे हम लोग क्या बनाते हैं, इसके आगे क्या टाइप है? एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एक्वेरियम, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं ओवरऑल जो है इस टॉपिक को आप लोगों को बता देती हूँ। दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा है इकोलॉजी एंड बिहेवियर, ठीक है, चैप्टर का नेम है, और हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है। इकोलॉजी है क्या? ये ग्रीक वर्ड है, और इसमें इको का मतलब है फैमिली हाउस होल्ड और लॉगी का मतलब है स्टडी, ठीक है। एनिमल और इन्वायरमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है, हम उसकी स्टडी करते हैं। अब इसमें आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है ये क्या है? इकोसिस्टम जो है ना, ये दो तरह से मिलके बनता है, एबायोटिक कंपोनेंट से और बायोटिक कंपोनेंट से। ये दो तरह के कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है। जो बायोटिक कंपोनेंट हैं उनमें लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं इनमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। अब ये जो
एबायोटिक कंपोनेंट हैं ये नेक्स्ट फिर आगे दो तरह के फैक्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, केमिकल फैक्टर में और फिजिकल फैक्टर में। ये जो फिजिकल फैक्टर है ना, ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली किसी ना किसी तरह बायोटिक जो कंपोनेंट है इनको इफ़ेक्ट करते हैं। वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर रेंज जो है वो कम होगी तो हमें उससे फ़ायदा होगा, हमारी क्रॉप्स अच्छी हो जाएंगी, टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी तो फ्लड आ जाएगा, उससे क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर भी तबाह हो जाएगी और हमारे घर वगैरह जो हैं ये भी टूट जाएंगे, हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये दोनों तरह से इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद केमिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स जो हैं ये आगे दो सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं वाटर एलिमेंट और गैसेस वगैरह, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं ये क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं रिलेशनशिप को बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान। इसकी एग्जांपल में आ जाता है प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर। इसमें लिविंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें लिविंग थिंग्स होती हैं, तो ये आगे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स और हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं, जानदार होते हैं इसमें, जो अपनी खुराक क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी फूड दूसरों से लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफिक जो हैं ये आगे तीन पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स जो हैं ये आगे, इसकी भी तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं इनमें डियर, गोट और रैबिट, इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, फ्रॉग, रैबिट, लिजर्ड आ जाती हैं। टर्शरी में लाइन, लार्ज फिशेस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ठीक है। आप लोगों को पता है कि डियर, गोट वगैरह, रैबिट जो है ये पत्ते और प्लांट वगैरह को खाते हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, फ्रॉग, बर्ड और लिजर्ड वगैरह, ये किनको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को। और यहाँ पर आ जाती है टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, ठीक है, ये दोनों को खाते हैं। लाइन आप लोगों को पता है, लार्ज फिशेस जो हैं ये आप लोगों को पता है फ्रॉग को भी खाती है, बर्ड्स को भी खाती है, ये सारी चीज़ों को खा जाती हैं। लाइन जो है ये डियर, गोट, रैबिट, ये मतलब दोनों चीज़ों को ये खाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट। हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट जो है इनमें आ जाते हैं, दूसरा इसके जो टाइप है वो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये आप लोगों की क्लास 12 उसमें चैप्टर 8 जो है फंजाई का, उसमें ये बताया हुआ है, ठीक है। ये होता है क्या है, अब डिकम्पोजर्स आप लोगों को पता है कि जो पौधे टूट जाते हैं या जानवर वगैरह मर जाते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। कैसे डिकम्पोज होते हैं, फंजाई की हेल्प से। फंजाई जो है ना, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है सेलुलोज, उसके अंदर एंजाइम होता है। सॉरी, मैं यहाँ दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे सेप्रोट्रॉप्स फंजाई है ना, बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसमें, और उसके अंदर एक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, सेलुलोज एंजाइम, ठीक है। वो सेलुलोज एंजाइम क्या करता है, सबसे पहले इसकी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, उस बॉडी को ब्रेक डाउन करेगा, फिर उसको डिकम्पोज कर देगा। आप लोगों को पता है कि जो चीज़ डिकम्पोज होती है फिर हम दोबारा उसको रिसाइकल भी कर लेते हैं, ठीक है। समझ आई है सेप्रोट्रॉप्स की आप लोगों को। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। इकोसिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, इकोसिस्टम जो है ये दो टाइप्स का है, नेचुरल इकोसिस्टम आ गया और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आ गया। नेचुरल इकोसिस्टम जो है इसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है, ये नेचुरली तौर पर होता है। इसमें आगे दो टाइप्स आ जाती हैं इसकी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर आ जाता है और मैरीन इकोसिस्टम आ जाता है, इसमें रिवर और इसमें सी और ओशन सिस्टम आ जाता है। जबकि टेरेस्ट्रियल जो है इसके आगे तीन टाइप्स हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डेजर्ट, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है इसमें एग्रीकल्चर लैंड आ जाती हैं और एक्वेरियम आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्या फ़ंक्शन है इकोसिस्टम के, ये क्या करते हैं, जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो है ना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ये हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, दूसरा फंक्शन नहीं चलेगा, दूसरा कंपोनेंट नहीं चलेगा। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग होगा तो साइकिल जो है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे क्या है कि ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। कैसे इंक्रीज़ कर देता है, जो एबायोटिक कंपोनेंट है इससे लाइट और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, प्लांट्स वगैरह जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक जो है वो ज़्यादा बनाएंगे। उसके बाद ये फूड चेन को भी चलाते हैं। कैसे फूड चेन को चलाते हैं कि प्लांट्स हैं,
ठीक है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा? कंज्यूमर्स खाएँगे, कंज्यूमर्स जो हैं वो फिर क्या होंगे? ठीक है, कंज्यूमर्स भी 3 तरह के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जब टर्शियरी को खाएँगे तो क्या करेंगे? जब टर्शियरी की डेथ हो जाएगी तो ये डिकम्पोज़ हो जाएँगे, डिकम्पोज़ होके दोबारा से ये इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट में मिलेंगे, दोबारा से फिर वो एक साइकिल चल जाएगा, ठीक है? ये साइकिल जो है ये नोट्स में मैंने किया हुआ है। उसके बाद जो है इसका जो है एक और ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट को रिसाइक्लिंग में भी हेल्प करता है, जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पर बता दिया और कुछ अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कुछ नाइट्रोजन ऐसा होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ना हम ना एनिमल कोई चीज़ भी उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। तो उसको यूज़ में लाने के लिए हमारे यूज़ में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है, ये इसको यूज़ में लाता है, वहाँ से ये नाइट्रोजन जो है ये पौधों में जाती है, पौधों को जानवर खाते हैं